वहीं इन दिनों ताजमहल को लेकर लगातार बहस चल रही है। नए नए दावों के बीच ताजमहल या तेजो महल की बहस खत्म नहीं हुई थी कि अब सर्वे की मांग ने नया विवाद शुरू कर दिया है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और सर्वे कराने तक की मांग कर दी गई। ताजमहल कि तेजो महल, ये बहस अभी खत्म भी नहीं हुई थी। ताजमहल को लेकर एक नया विवाद शुरू हो चुका है। भाजपा के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने ताजमहल के बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा किया है और ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की है। समय ताजमहल सुर्खियों में है। अभी हाल ही में जो भगवाधारी संत का प्रवेश को लेकर एक बड़ा बवाल देखने को मिला और वो बवाल शांत नहीं हुआ और आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका डॉक्टर रजनीश सिंह, जो अयोध्या के बीजेपी के मीडिया प्रभारी बताए जाते हैं, उनकी तरफ से लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है और जिसमें ये कहा गया है, ये मांग की गई है कि 4 मंजिला जो ताजमहल है उसमें 22 जो कमरे हैं उनको खोला जाए, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की जाए। याचिका में दावा किया गया है कि 4 मंजिली इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में 22 कमरे हैं जो लंबे समय से बंद हैं। दावा किया जा रहा है कि उन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अब इसी को लेकर याचिका में मांग की गई है कि एएसआई एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर अपनी रिपोर्ट दाखिल करे और कमरों को खुलवाकर जांच करे। याचिका मैंने लगाई है जो ताजमहल के अंदर 22 कमरे बंद हैं। इसको मुझको आरटीआई के माध्यम से पता चला कि वहाँ पे 22 कमरे बंद हैं जो सुरक्षा कारणों से बंद हैं और उन्हीं 22 कमरों की वजह से देश के अंदर तमाम हिंदू संगठन, तमाम मुस्लिम संगठन तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, अपने दावे करते हैं। कोई कहता है कि शिव मंदिर है, कोई कहता है कि मस्जिद है, कोई कहता है मकबरा है। इस तरीके की तमाम भ्रांतियाँ जो है फैली हुई हैं। तो इसी के निदान के लिए कि माननीय न्यायालय में मैंने एक याचिका लगाई कि आप उस कमरे खोल दीजिए, उसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं कि वो है क्या। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि तमाम हिंदू धर्मगुरु भी कह चुके हैं कि वहाँ पे मंदिर है और ऐसे कुछ फाइंडिंग रिपोर्ट्स भी हमारे पास थी जो जिन किताबों के अध्ययन किया मैंने, उनसे भी पता चला है कि वहाँ पे मूर्तियाँ हो सकती हैं। और आप सबसे टॉप पे देखेंगे तो वहाँ पे कलश दिखता है। आज भी आप अपने गूगल पे ताजमहल की एक फ़ोटो निकाल के देखेंगे तो सबसे ऊपर जो चांद है, चांद के ऊपर कलश रखा है और मुझे लगता है कलश में इस्लाम का कोई रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन आशंकाओं को, ऐसी चीज़ें, ऐसी कलाकृतियाँ जो हैं वहाँ पे वो लोगों के मन में भ्रांतियाँ पैदा करती हैं और कहीं ना कहीं इस आशंका को बल देती हैं कि वो मंदिर है। ताजमहल के बंद 22 कमरों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। दावा किया जाता है कि जिन 22 कमरों की बात याचिका में की गई है उन कमरों तक पहुंचने का रास्ता ताजमहल के वेंटिलेशन के लिए बनाए गए रास्तों से होकर जाता है, लेकिन कोई इन कमरों तक न पहुंच सके, इसके लिए इन रास्तों को ईंट और चूना भरकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ये याचिका तो पहले दायर हो जानी चाहिए, ये लेट हुई है लेकिन आज हुई है। आज हिंदूवादियों ने जश्न मनाया है ताजमहल पे। बिल्कुल खोले जाने चाहिए। इतने दिनों तक ये इतिहास दबा के रखा सरकार पे, मशीनरी पे कौन सी ऐसी कमी है जो उन कमरों को नहीं खोला जा रहा है। लेकिन आप देखो बताइए, देखिए ताजमहल से 5 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ कारोबार मिलता है, 2 वक्त की रोजी रोटी की जुगाड़ होती है, तो आप ये विवादों में क्यों लाना चाहते हैं? नहीं ना, ये कारोबार फिर चलेगा। हमारा तो एक ही मसला है, फिर इतना चलेगा ये। अभी तो मतलब देशों से आ रहे हैं, फिर इतने लोग आएंगे कि आप समझ नहीं पाओगे। इतिहास अंदर शिवलिंग है, शिवलिंग सुनी सुनाई बातों पर बात कर रहे हैं। क्यों? हम आप जियोलॉजिस्ट हैं, आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आप हिस्टोरियन हैं, क्या हैं, कैसे आप इसको आप क्लेम कर? हम हिंदूवादी हैं। हाँ, जहाँ जहाँ मंदिर होगा हम बराबर आंदोलन करेंगे, चाहे उसके लिए जेल जाएं। वहीं याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह का तर्क है कि 1600 ईस्वी में आए तमाम यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में मानसिंह के महल का जिक्र किया है, जबकि कहा जाता है कि ताजमहल 1653 में बना था। वहीं 1651 का औरंगजेब का एक पत्र सामने आया जिसमें वो लिखता है कि अम्मी का मकबरा मरम्मत कराने की जरूरत है। ऐसे तमाम तथ्यों के आधार पर पता लगाए जाने की जरूरत है कि ताजमहल के बंद इन 22 कमरों में क्या है। याचिका अयोध्या के रहने वाले डॉक्टर रजनीश सिंह ने दाखिल की है, जो बीजेपी अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी होने का दावा करते हैं और उनके अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें ये मांग की गई है कि एएसआई ताजमहल परिसर के अंदर जो 20 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि याचिका में 22 कमरों
के दरवाज़ों को खोलने की मांग की गई है, यानी ASI इसकी ताजमहल का सर्वे करे और जिसमें ये पता लगाने की कोशिश करे कि ताजमहल का जो ओरिजिनल आर्किटेक्चर क्या है, ये मुस्लिम स्थापत्य है या कोई हिंदू मंदिर पुराने ज़माने में रहा है और उसको ऊपर ये एक मकबरा बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ताजमहल आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है, इसको लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है। हालांकि ताजमहल को लेकर बहस कोई नई नहीं है। ताजमहल में भगवान शिव के मंदिर को लेकर दावा पहले भी किए जाते रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर माहौल गर्म है, उसे देख ताजमहल के बंद कमरों का विवाद और ज्यादा गहरा सकता है, क्योंकि ज्ञानव्यापी पर बात सर्वे और वीडियोग्राफी तक पहुंची, लेकिन ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं की है। तो क्या मान लिया जाए जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा? क्या ताजमहल के 22 कमरों का रहस्य से पर्दा उठेगा या फिर बात याचिका से शुरू होकर बहस पर खत्म हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।